हम लोग 1 बजे रात से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक गैस की कोई सुनवाई भी नहीं। 3-4 बार हम लोग लौट के वापस गए हैं। पिछले हफ्ता भी गाड़ी नहीं आया था। पिछला शुक्रवार को देता हफ्ता में, लेकिन पिछले हफ्ता गाड़ी नहीं आया। उसके बाद हम रोड जाम किए थे। हम लोग 6 घंटा रोड जाम रहा। उसके बाद फिर थाना में मीटिंग हुआ। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के मारामारी हो रही थी और इसी को देखते हुए राजधानी रांची में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और साथ ही लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अब आपको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आपके घर पर होम डिलीवरी गैस सिलेंडर की होगी और सख्ती से इस बात का पालन करने की भी बात कही गई थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी सख्त शब्दों में कड़े लहजे में यह कहा था कि अब अगर कोई भी गैस सिलेंडर लोग लाइन में लगा कतार में खड़े होकर के अगर लेते हुए नजर आते हैं तो गैस एजेंसियों पर कार्रवाई जरूर होगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अब होम डिलीवरी देना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच अगर हम देखें तो आज सुबह एक तस्वीर सामने आई जो कि राजधानी रांची के चुटिया की तस्वीर है और इस तस्वीर में स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से मंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबी कतार लोगों की लगी हुई थी और लोगों का केवल यही कहना है कि हमारे पास तो घर में गैस सिलेंडर्स आ ही नहीं रहे, होम डिलीवरी तो हो ही नहीं रही। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी कंपनी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने एक नाम लिया जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के बारे में जानकारी दी गई और यह कहा गया कि हर गैस एजेंसी अपने जितने भी कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनके घरों तक होम डिलीवरी कर रही है। लेकिन एक यही गैस एजेंसी है जो कि लोगों को परेशान कर रख चुकी है और लोगों का कहना है कि रात को 1 बजे से वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और अभी तक बुकिंग करने के बावजूद भी उनको ना तो घर में गैस मुहैया कराया जा सका है, ना कि लाइन में लग करके खड़े होकर के उनको गैस मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो क्या देखा जा रहा है कि वाकई इसकी पालन की जा रही है या फिर नहीं? क्या दिशा निर्देश जब दिए जा रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि अगर पालन नहीं हो रहा है तो आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? लोगों की समस्या काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पैनिक बुकिंग को लेकर के जब मना किया गया है कि पैनिक बुकिंग के वजह से ही इस तरह की घटना सामने आ रही है, लेकिन लोग क्या करेंगे अगर उनके घरों में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, 21 से 25 दिन से भी ज्यादा हो जाता है और फिर भी उनको गैस सिलेंडर अगर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो क्या लोग पैनिक नहीं होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतने तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं तो लागू कौन से धरातल पर हो रहा है वो भी अपने दर्शकों तक हम साझा करते हैं कि उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने के लिए जो पहुंचे थे उनका दर्द उन्होंने किस तरह से बयां किया है, कितने समय से वो इंतजार कर रहे थे, कितनी लंबी कतारें उन्होंने इंतजार की गैस सिलेंडर लेने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो झारखंड में गैस सिलेंडर का बैकलॉग 60,000 से 70,000 के आसपास अब पहुंच चुका है, जिसके वजह से गैस एजेंसियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। परेशानी उनको भी हो रही है, साथ ही परेशानी उन कस्टमर्स को, उन उपभोक्ताओं को भी हो रही है जिनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम लोग 1 बजे रात से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक गैस की कोई सुनवाई भी नहीं। 3-4 बार हम लोग लौट के वापस गए हैं। रात में भी जाते हैं, रात से लगे रहते हैं, कोई मैसेज भी नहीं मिलता है कि पता है कौन सा एजेंसी है आप लोग? ये हमारा इंद्रप्रस्थ की एजेंसी पूरे रांची क्षेत्र में सभी एजेंसियां घर घर पहुंचा रही है। भारत को देखिए और सभी एसपी को देखिए, लेकिन इसी सिर्फ और भी देवी इसका एजेंसी है इंडियन गैस का, उन लोग भी घर में भी जाके दे रहा है। लेकिन सिर्फ यही है जो इंद्रप्रस्थ का जो एजेंसी है ये सीधे सीधे किसी भी पब्लिक को देता नहीं है और जो परेशानी होता है। हम लोग तो 4 बजे से, अब 1 बजे रात से यहाँ पर जुटे हुए। ये बताएं कि आप बुकिंग किए हुए कितना दिन हो गया? बुकिंग किए हुए हो गया 4-5 दिन हो गया हम लोग का। ऐसे भी 2 महीना में मिल रहा है, समझे? बुकिंग 24 मार्च का भी है और 1 अप्रैल का भी। 24 वाला मिला भी नहीं, 1 अप्रैल से भी है। 4 महीना से मेरा गैस नहीं मिला, 3 महीना से। पिछला हफ्ता गाड़ी नहीं आया था। पिछले हफ्ता भी गाड़ी नहीं आया था। पिछला शुक्रवार को देता हफ्ता में, लेकिन पिछले हफ्ता गाड़ी नहीं आया। उसके बाद हम रोड जाम किए थे। हम लोग 6 घंटा रोड जाम रहा। उसके बाद फिर थाना में मीटिंग हुआ कि हम लोग घर घर गैस पहुँचाएंगे। फिर भी देखिए हम लोग गैस नहीं पहुँचा रहा है। अभी मीटिंग यहाँ देखिए लाइन लगा, कम से कम 150 पीस गैस है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन समस्याओं का निदान होगा कैसे?
अब दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं तो फिर इसका पालन होगा कैसे, और पालन अगर नहीं हो रहा है तो कितनी सख्त कार्रवाई इन पर की जानी चाहिए। हालांकि एक तस्वीर थी जो राजधानी रांची के चुटिया से निकल करके सामने आई, लेकिन और भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर जिनकी खबरें तक सामने नहीं आ पाती हैं और फिर भी लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर के गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम सोनल रॉय है और तमाम इन बड़ी खबरों के लिए रुक करते रहिए न्यूज़ 11 भारत का। और फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।